क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप सोने की कोशिश करते हो आपका दिमाग अचानक नेटफ्लिक्स सीरीज बन जाता है। पुरानी गलतियां, फ्यूचर के डर, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस जो कभी हुई ही नहीं। ये ओवर थिंकिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, आपका दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है। ये है ओवर थिंकिंग को रोकने का साइंस। और क्यों ये इतना मुश्किल लगता है? आपका दिमाग ओवर थिंकिंग को प्रोटेक्शन समझता है। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन पीस के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग का तरीका है फ्यूचर डेंजर को पहले से प्रिडिक्ट करने का। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करने लगे तो, इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी एंजाइटी। दिमाग सोचता है ज्यादा सोचोगे तो दर्द से बच जाओगे, लेकिन सच ये है ज्यादा सोचना सेफ्टी नहीं देता, थकान देता है। ओवर थिंकिंग तब बढ़ती है जब इमोशंस अधूरे होते हैं। अनफिनिश्ड इमोशंस सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। इसलिए आप वो आर्ग्यूमेंट्स बार बार याद करते हो जो कभी प्रॉपरली खत्म ही नहीं हुए। इसीलिए साइलेंस रिजेक्शन से ज्यादा दर्द देती है। आप उस इंसान को मिस नहीं कर रहे, आप उस एंडिंग को मिस कर रहे हो जो कभी मिली ही नहीं। दिमाग सोच और हकीकत में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार किसी प्रॉब्लम को सोचते हो, आपका नर्वस सिस्टम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो अब भी हो रही हो। हार्ट तेज हो जाता है, बॉडी टेंस हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग सिर्फ मेंटल नहीं होती, वो फिजिकली भी भारी लगती है। आपका शरीर इमेजिनरी लड़ाइयों से थक चुका होता है। ओवर थिंकिंग कमजोरी नहीं, हाई सेल्फ अवेयरनेस की निशानी है। ओवर थिंकर्स अक्सर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं। आप डिटेल्स नोटिस करते हो जो दूसरों को दिखती ही नहीं। आप लाइंस के बीच पढ़ लेते हो, लेकिन जब बाउंड्रीज नहीं होती तो सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अटैक बन जाती है। आप सोचते नहीं हो, आप फंस जाते हो। सॉल्यूशन सोचना बंद करो नहीं है, ये एडवाइस कभी काम नहीं करती। ब्रेन फोर्स से नहीं चलता, डायरेक्शन से चलता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं थॉट्स को एक्सटर्नलाइज करो, लिखो, बोलो, मूव करो, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा सोचने से नहीं आती, स्टेट बदलने से आती है। याद रखो, ओवर थिंकिंग आपका दुश्मन नहीं है, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग है। जब आप दिमाग से लड़ना छोड़कर उसे गाइड करना शुरू करते हो तो शोर धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको जरूरत से ज्यादा एक्यूरेट लगी तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, इसका मतलब है आप खुद को समझना शुरू कर रहे हो। और अगर आप ऐसी साइकोलॉजी चाहते हो जो सच में आपको एक्सप्लेन करे तो आज ही ज्वाइन करो।